Hello, friends. I welcome you in this last part of this long and time taking lesson, but a very wonderful story, The Enemy. And we are moving towards the end of the story, end of rather this wonderful story. And dear friends, we have seen up to now we have seen six parts, and this is the seventh and last part of Dr. Sadao, Hannah, and Tom's life. So we will start from the point we have left yesterday, and we have seen that yes, yes, yes. So we have seen that the Japanese general, army general, has promised Dr. Sadao that he will save him in this critical situation, as the wounded American soldier have been washed away ashore at his house. सदाओ ने अपनी पूरी स्टोरी वो जापानी जनरल को जाकर बताई है, जो आर्मी का सबसे बड़ा जनरल है। और उस जनरल को पता है कि सदाओ को अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो एज ए डॉक्टर, एज ए स्किल्ड एंड एक्सपर्ट डॉक्टर, वो सिर्फ सदाओ पर भरोसा करता है। तो पूरा जो है यहाँ पर डॉक्टर सदाओ फिर जनरल को बताते हैं पूरी कहानी, और जनरल बोलता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। और वो एक आइडिया उनको देते हैं, क्योंकि ये स्टेट का मामला है, देश का मामला है, तो सीक्रेटली सारा काम हमें करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मेरे कुछ असैसिन्स है, प्रोफेशनल किलर्स है मेरे जानकारी में, और उनको मैं तुम्हारे यहाँ आज रात या एक दो दिन में भेजता हूँ, और वो जो है अपना काम कर देंगे, उसको मार देंगे, उस अमेरिकन सोल्जर को मार देंगे, और तुम्हें जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, वो लाश को भी ठिकाने लगा देंगे। तो पहली रात सदा इंतज़ार करता है कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। दूसरी रात भी कोई नहीं आता है, तीसरी रात भी कोई नहीं आता है। नाउ अब क्या होता है कि सदाव जो है, जब तीसरी रात भी कोई नहीं आता है, तो सदाव जो है कुछ प्लान करता है उसके लिए, उस अमेरिकन सोल्जर के लिए, और बोलते हैं कि चलो इसको बचाया जाए। भगवान इसको हमेशा जो है बचा रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो बच ही रहा है। समंदर ने उसको बचाया, गोली से वो बच गया, है ना। सदाव तो एक निमित्त हुआ। अभी वो असैसिन्स आने वाले थे, वो आए नहीं, तो चलो इसको बचाया जाए। तो सदाव आकर कहता, यू आर वेल। सदाव एग्रीड एंड ही लोवर्ड हिज वॉइस, यू आर so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged, but this is not the season of storm. You could live there by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. तो बोलता है वहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत गहरा पानी है, और वहाँ से तुमको अगर कोई कोरियन फिशिंग की बोट अगर मिल जाती है, तो तुम जापान की बाउंड्री से बहुत दूर चले जाओगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। मतलब तुम वहाँ से अगर निकल गए तो यू विल बी सेव्ड।
The man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. मतलब क्या मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? Yes, I think so, Sadav said gently. You understand, Tom, it is not hidden that you are here. मतलब तुम्हारी यहाँ होने की जानकारी जो है लोगों तक पहुँच गई होगी. The young man nodded in perfect comprehension. अब तक वो समझ रहा था, अब वो completely समझ लिया. फिर आगे वो बोलता है, सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड एट द स्टाउट बोट. कल हमने पढ़ा इसको, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ. Stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts, 2 कंबल जैसी चीज़ें उसने रखी ओढ़ने के लिए. एंड he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he worked without a flashlight. विदाउट किसी फ्लैश लाइट के जो है उसने वो काम किया, क्योंकि किसी को शक ना हो. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. वो जैसी घर में दाखिल हुआ, उसने बस ऐसे दिखाया कि अपने काम से वो आया है, लेकिन पूरी अरेंजमेंट उसकी जाने की वो कर कर आ गया था. किसमें? बोट में. And so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said, as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. Hannah बता रही है, यूमी रो रही थी. She went on with a sigh. She misses him so. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadav said. सदाव कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, है ना. जैसे ही फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा, सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे. तो ये वो बोट है, मान लीजिए, जिसमें वो सामान उसने रखा है, और इससे वो रोविंग करेगा. हाँ, ये देखिए, ये छोर से और ये छोर पे. ओके. फिर he went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. वो उस रात, जिस रात गेस्ट जाने वाला था, वो अमेरिकन के बेडरूम में खुद गया डॉक्टर सदाव, और उसने उसका टेम्परेचर चेक किया. द स्टेट ऑफ द वुंड चेक किया, मतलब कंडीशन क्या है, उसकी जख्म की कंडीशन क्या है. एंड हिज हार्ट एंड पल्स. ठीक है, उसके हार्ट बीट्स चेक किए, उसकी पल्स रेट चेक किया, उसका टेम्परेचर चेक किया, और वुंड की कंडीशन चेक की. द पल्स वॉज इरेग्युलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. पल्स थोड़ी इरेग्युलर थी, है ना. बीपी थोड़ा, ब्लड प्रेशर मान लीजिए, या पल्स उसकी हाथ की जो पल्स है वो थोड़ी सी इरेगुलर लग रही थी, और वो हो सकता है थोड़ा एक्साइटमेंट है जाने का, इसलिए. द यंग मैन्स पेल लिप्स वेयर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड. उसके होठ जो है थोड़े कांप रहे थे, और उसके आंखें भी जो है थोड़ी सी बर्न हो रही थी. ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों में पानी आ रहा है, या ऐसा मान के चलिए थोड़ी सी बर्न हो रही थी आंखें. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वेयर रेड. लेकिन उसके जो जख्म कर के जो निशान थे वो अभी भी नहीं भरे थे, वो अभी रेड थे. वो फिर से एक बार सदाव से कहता है कि डॉक्टर सदाव, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन. देखिए क्या बोल रहा है वो बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी लाइफ फिर से एक बार बचा रहे हैं. एक बार आपने मेरा ऑपरेशन करके मुझे समंदर से यहाँ उठाकर लाकर एक बार मेरी लाइफ बचाई, अब दूसरी बार मेरी लाइफ बचा रहे हैं, मतलब जापानीज आर्मी से मेरी लाइफ आप बचा रहे हैं. नॉट एट ऑल, सदाव सेड. इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. नहीं, इसमें बोलता है सिर्फ यही गुडनेस, यही ब्रदरहुड की भावना तो नहीं है, इसमें मेरा भी एक फ़ायदा है कि तुम यहाँ से जितने जल्दी चले जाओगे हमारा इनकन्वीनियंस ख़त्म हो जाएगा, हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसके पास एक फ्लैशलाइट थी. अब वो पुराने ज़माने की बात है, समझ रहे हैं ना आप, आज से 70-80 साल पहले.
तो एक टॉर्च हुआ करता था इसके पास, किसके पास? डॉक्टर के पास। तो टॉर्च उसको देना है उसको, लेकिन वो हिचकिचा रहा है। हिजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन उसने डिसाइड किया कि चलो इसको हम दे देते। इट वॉज ए स्मॉल वन, बड़ा छोटा था। हिज ओन, उसका खुद का था। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब इमरजेंसी आती, कोई उसको बुलाने आता कोई रात में, तब वो इस टॉर्च का उपयोग करता है ना। बैटरी टॉर्च होते हैं, या जैसे भी आजकल तो चार्जिंग वाले टॉर्च आ गए, समझ रहे हैं ना। तो डॉक्टर हमेशा टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो ये जो है रास्ता ढूंढने के लिए रात में टॉर्च का उपयोग करता था डॉक्टर, लेकिन उसने जो है वो दे दिया, उसको दे दिया अमेरिकन सोल्जर को। वो जा रहा है ना बोट में बैठ के। इफ योर फूड रन्स आउट मतलब खत्म हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, ही सेड, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजॉन या होराइजन। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैंने जितना खाना रखा है, वो खाना अगर जल्दी खत्म हो जाता है, मेरे तुम्हें उस कोरियन बोट को मिलने से पहले, समझ रहे हैं आप, अगर जल्दी खत्म हो जाता है वो खाना, तो तुम बिल्कुल जैसे सन होराइजन में, होराइजन होता है क्षितिज, हाँ, जहाँ पर सूरज डूबता हुआ हमको नजर आता है। तो जैसे ही सूरज डूबेगा, तुम मुझे 2 फ्लैश लाइट ले देना, भूलना नहीं, कितने? 2, तो मैं समझ जाऊंगा। एंड डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, और वो बोलता है कि डार्कनेस में सिग्नल नहीं करना, सिर्फ शाम के समय मैं ध्यान रखूंगा। फॉर इट विल बी सीन इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस। लेकिन अगर तुम ठीक हो, खाना तुम्हारे पास पर्याप्त है, और तुम वही हो, तो मुझे एक बार सिग्नल करना, समझ रहे? लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वो कोरियन बोट मिल जाएगी, क्योंकि वहां वो आते रहते मछलियां पकड़ने के लिए। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ और फायर वुड बी सीन। और तुम्हें जो है फ्रेश मछलियां भी वहां पर मिल जाएगी, लेकिन फायर तुमको नसीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम फायर जला भी लेते हो, तो तुम जो है दिख जाओगे और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, इसलिए कच्ची ही उसको खा लेना। ओके द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन ने कहा ओके, चलो ठीक है। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है आगे। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लोथ विच सदाव हैड गिवन हिम, एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। उसके गोरे से चेहरे के ऊपर उसने एक काला कपड़ा बांध दिया और उसको एक जापानीज ड्रेस पहना दिया, समझते ना, ताकि कोई पहचान ना पाए उसको। नाउ सदाव सेड, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक सदाव्स हैंड वार्मली। यंग अमेरिकन को समझ में आ रहा था कि उसके ऊपर कितना एहसान है सदाव का, लेकिन सदाव को वो बोल नहीं पा रहा है। उसने उसका हाथ शुक किया, है ना, हैंडशेक किया, बड़े वार्मली हैंडशेक किया, एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और शाम के समय वो वहाँ से निकल गया, गार्डन से होता हुआ जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से डार्कनेस में निकल गया। कहाँ बैठ रहा है वो? बोट में। वंस ट्वाइस सदा सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। एक दो बार उसने देखा कि वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए एक दो बार लाइट जला रहा है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश। और वो शोर पे जैसी पहुंचा, उसने देखा एक बार और फ्लैश हुआ। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात उसको बड़ी अच्छी नींद आई, है ना। 2-3 रातें उसको नींद नहीं आ रही थी ना, वो असेसिन आने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं। अब वो
चले जाने के बाद नेक्स्ट डे हाँ, दूसरे दिन आ, सदाव चला गया जनरल से मिलने। समझते हैं ना, आर्मी जनरल। तो जनरल कहते हैं, यू से द मैन एस्केप्ड। द जनरल आस्क्ड फेंटली, तुम कह रहे हो कि वो आदमी चला गया, भाग गया। चलो अच्छा हुआ। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadav had been called in the night. अभी एक ही हफ्ते पहले जो है जनरल का ऑपरेशन हुआ था और वो जो है रात में जो है सदाव को बुलाया गया था उसके ऑपरेशन के लिए। समझ गए? फॉर 12 hours सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव। और वो ऑपरेशन इतना कठिन था, ऑपरेशन इतना खतरनाक था, मतलब सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि 12 घंटों तक सदाव इतना एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसको नहीं लग रहा था कि जनरल बच जाएगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। गॉल ब्लैडर होता है अपने शरीर में, है ना, पेट के आसपास। तो बोलता है वो गॉल ब्लैडर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व था। वो इन्वॉल्व था मतलब उसका ज़्यादा डर था। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadav had not been able to ask about the assassins. सीस। तो उसके बाद जो है वो जोर जोर से ब्रीथ करने लगा जनरल, है ना, उसकी तबीयत ही खराब है। फिर वो खाना मांगने लगा, खाना उसको दे दिया गया, लेकिन सदाव की हिम्मत नहीं हुई। सदाव जो है पूछ नहीं पाया वो असैसिन्स के बारे में कि वो असैसिन्स आप भेजने वाले थे तो वो आपने भेजे क्या, क्या हुआ उनका, पता नहीं। हाँ, ये देखिए और कुछ चित्र है यहाँ पे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। अब तक तो सदाव को इतना ही पता था कि वो असैसिन नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, उसके बाद सर्वेंट्स भी वापस आ गए। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। यूमी ने खुद जो है उस अमेरिकन आदमी का कमरा जो है साफ किया वो चले जाने के बाद, और उसने जो है सल्फर वहाँ पे जलाया ताकि जो है वाइट मैन का पूरा स्मेल वहाँ से चला जाए। नो बडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसेंथेमम्स। अब क्रिसेंथेमम्स क्या है देखते हैं हम। ओके, क्रिसेंथेमम्स क्या है? हाँ, एक प्लांट का नाम है क्रिसेंथेमम। ओके, अब वो उस पौधे के साथ कुछ कर रहा है। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसेंथेमम्स। But after a week, Sadav felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. But after a week, लगभग एक हफ्ते बाद, जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था इस कहानी को और एक हफ्ते बाद जो है अब जनरल जो है उस प्रिजनर के बारे में बात करने लायक हो गया था। अब समझ रहे हैं ना? यस एक्सलेंसी ही एस्केप्ड। अब देखिए कैसा है, यहाँ पे से वो बात शुरू हुई है। यू से द मैन एस्केप द जनरल आस्क्ड फेंटली, और यहाँ से बात, यहाँ तक बात हुई है वो, फिर यहाँ से वो पास्ट की कुछ बात बता रहा है। ठीक, मतलब उसका ऑपरेशन हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सब। अब आगे बोलता है, उसी का जवाब देता है। यू से द मैन एस्केप्ड, तो वो बोलता है यस एक्सलेंसी एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड। ही कफ्ड, signifying that he had not said all he might have said. और सदाव जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया उसने कहा हाँ सर, वो निकल गया।
but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. लेकिन ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली, उसने कहा दैट प्रिजनर, ही सेड विथ सम एनर्जी, वो प्रिजनर वो चला गया. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसको मार दूंगा तुमको बचाने के लिए. फिर क्या हुआ? यू डिड एक्सलेंसी, सदाव सेड, सदाव ने कहा हाँ सर, आपने कहा तो था कि उसको आप मार देंगे मेरे लिए. ओके. वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट. मुझे याद है. सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील. द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू. देखिए क्या बोलता है वो बूढ़ा जनरल. वो बोलता है कि मुझे माफ़ करो सदाव, एक्चुअली मेरी कंडीशन कुछ ख़राब थी उस समय. कुछ ठीक नहीं थी. सही बात अगर बोलूँ तो मैं मेरा प्रॉमिस भूल गया था. क्या प्रॉमिस था वो? कि आज रात तुम्हारे यहाँ मैं असैसिन भेज दूंगा. तो एक्चुअली मेरे दिमाग से वो बात निकल गई और मैं उस बात को भूल गया. इसका मतलब असैसिन्स वहाँ पहुँचे ही नहीं. आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, सदाव मरमर. सदाव ने कहा अच्छा तो ये बात है. हाँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने प्रॉमिस किया और आए क्यों नहीं. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड. जनरल ने कहा हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा केयरलेस था. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी. बोलता है लेकिन मेरे इस केयरलेसनेस को तुम पेट्रियटिज्म की कोई कमी या मेरे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं समझना. डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी में कमी, कर्तव्य में कमी. और पेट्रियटिज्म यानी देशभक्ति. मतलब तुम ये नहीं समझना कि मेरी देशभक्ति में कोई कमी आ गई या मैं ड्यूटी के प्रति जो है मैं सीरियस नहीं रहा. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? वो कहता है कि अगर ये बात अगर सामने आ जाती है फ्यूचर में कभी, तो ऐसा नहीं समझना कि ऐसा किसी को मत बोल देना कि मैंने जनरल को ये बात बताई थी लेकिन जनरल ने उस बारे में कुछ भी नहीं किया. आप समझ रहे ना? अब जनरल खुद डर रहा है. ओके. मतलब अब जनरल के ऊपर भी कोई होगा. मतलब वो तो आर्मी का सर्वोच्च जनरल वो है, ठीक है, लेकिन वहाँ का राजा है, राजा होगा वहाँ का कोई, है ना, वहाँ का तानाशाह होगा. तो वो जो है वहाँ तक अगर बात पहुँच गई तो बोलता है कि देखो तुम आगे थोड़ी बात नहीं बढ़ाना. Certainly, Your Excellency, Sadav said. He suddenly comprehended that. अब उसके तुरंत पता चला सदाव को कि कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना. कॉम्प्रिहेंड पहले भी शब्द आया. कॉम्प्रिहेंड मीन्स समझ जाना. ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. अब जनरल की जो नस है, जनरल की जो पल्स है, वो बिल्कुल उसके हाथ में है. अब उसके पूरे वो कंट्रोल में है. एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. अब ये बात अगर बाहर भी आ जाती है तो उसको कुछ नहीं होगा. अभी वो बिल्कुल परफेक्टली सेफ हो गया. अभी कौन? डॉक्टर सदाव. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी. तो बोलता है कि योर एक्सेलेंसी, आप ईमानदारी की मैं कसम खाता हूँ, ठीक है, मैं आपका नाम कभी भी किसी के सामने नहीं उछालूंगा. ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी. और इतना ही नहीं, मैं आपका दुश्मन के प्रति जो रवैया है, आपका जो झील है, उसके बारे में भी जो है सबको बताऊंगा कि आप जो है एकदम पेट्रियोटिक है और आपने कोई डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं किया है. यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज. यू विल बी रिवार्डेड. वो बोलते हैं डॉक्टर सदाव, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमको जो है बख्शिश मिलेगा. मतलब तुमको ज़रूर रिवार्ड मिलेगा. मतलब कोई और बड़ा पद दे देंगे उसको या जो भी, इस तरीके से वो बोलते हैं. तो उनके समझ में आ गया कि वो जो है अब उनके हाथ की कठपुतली जैसा है. कौन?
आर्मी जनरल। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, थोड़ा देख लेना। फिर हम आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड। लेकिन जनरल उसको रिवार्ड दे ना दे, एक रिवार्ड उसको जरूर मिला था उस रात। वो क्या था कि उसने बोला था कि 2 फ्लैशलाइट वो लगाएगा जब उसको खाने की ज़रूरत होगी, एक फ्लैशलाइट जलाएगा जब वो वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे सेफ रहेगा। लेकिन उसने देखा कि कोई फ्लैशलाइट जो है नहीं आया। हैड इज रिवार्ड देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। शाम के समय, डस्क का मतलब होता है इवनिंग टाइम। हाँ, डस्क समझना, इवनिंग के समय बोला था उसने, राजा रात नहीं होने देना। रात में तुम लाइट जलाओगे तो शक के दायरे में आ जाओगे, इसलिए उसने इवनिंग का समय दिया था उसको। तो इवनिंग के समय, डस्क के समय, डस्क यानी इवनिंग टाइम को बोलते हैं। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड। उसने देखा कि आइलैंड पे कोई नहीं था, आइलैंड पर कोई भी नहीं था। और अगर उसको पकड़ लेते, आपको लग रहा होगा पकड़ लिया होगा आर्मी ने, नो नो नो, वो एकदम दूसरे आइलैंड की बात कर रहा है, वो दूसरे आइलैंड पर था। और पकड़ लेते तो डॉक्टर सदाव आर्मी से रिलेटेड व्यक्ति है, उसको पता चली जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ एंड डाउटलेस। अब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो जो अमेरिकन सोल्जर है वो सेफली जो है वहाँ से चला गया। मतलब उसको कोई कोरियन शिप वगैरह मिला और वहाँ से वो निकल गया, जापान के बॉर्डर के दूर चला गया। और हो सकता है कि वो एकदम अभी सेफ है। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। क्योंकि उसने उसको वार्न किया था कि कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार वो करेगा। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वेरांडा। वो वेरांडा में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। वो वहीं खड़ा रहा, याद कर रहा है उस इंसिडेंट को, है ना, 1 आध महीने, 15-20 दिन, 1 महीने पहले के इंसिडेंट को, जिस रात वो जो है यंग मैन उसके घर में दाखिल हुआ था। And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. अब वो अमेरिकन आदमी का चेहरा जैसे उसके ध्यान में आया तो और कोई अमेरिकन परिचित लोग उसके जहन में आ गए, उसके ध्यान में आए। क्योंकि अमेरिका में लगभग 8 साल रहा था। कौन थे वो लोग? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना। वो प्रोफेसर का घर, जिसके घर में हैना से उसकी मुलाकात हुई थी पहली बार। अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन, है ना, वॉल्यूबल ऐसा वर्ड उसके लिए यूज किया था उसने शायद। तो बोलता है उसकी वाइफ जरा सी सिली टॉकेटिव वुमन थी। टॉकेटिव यानी ज़्यादा बात करने वाली। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, ही रिमेंबर हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। वो अपने एनाटॉमी के अमेरिकन टीचर को भी याद करता है। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ। एंड देन he remembered the face of his fat and slatternly landlady. लैंडलेडी का मतलब होता है घर की मालकिन, समझ रहे ना। लैंडलेडी को भी वो याद करता है। स्टैटर्नली का मतलब होता है कंजूस, है ना। स्टैटर्नली जो अच्छे दिल के नहीं होते उनको भी स्लैटर्नली बोलते हैं। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसको जो है, क्योंकि वो एक जापानीज था, तो अमेरिका में जल्दी जो है उसको जगह नहीं मिली रहने की। द अमेरिकन्स वेयर फुल ऑफ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है हेट। प्रिजुडाइस यानी हेट होता है, घृणा। तो अमेरिकन्स के मन में बहुत एक घृणा थी जापानीज लोगों के प्रति। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। और बड़ा कठिन था वहाँ रहना। लेकिन ये जो मेडिकल का कोर्स जो था, सर्जन का कोर्स, सिर्फ वो वहाँ पर कंप्लीट कर सकते थे। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपेरियर। तो वो अपने आप को जो है बड़े सुपेरियर मानते थे अमेरिकन लोग, तो इनका बड़ा घृणा करते थे। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट
consented to house him in her miserable home. तो अपनी लैंडलेडी की बात कर रहा है वो, बड़ी ही वो कैसी बता रहा है वो बड़ी ही इग्नोरेंट थी, बड़ी अज्ञानी टाइप की थी, है ना, कम पढ़ी लिखी और डर्टी ओल्ड वुमन थी। उसने अपने घर में इसको आसरा दिया रहने के लिए। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। लेकिन वो उसको याद आ रही है आज, क्योंकि उसने उसकी बड़ी देखभाल की थी। वो इतनी स्टर्न, इग्नोरेंट और दुष्ट होने के बावजूद भी उसने, जब इसको इन्फ्लुएंजा हो गया था, जब इसकी तबीयत खराब हुई थी, फीवर, इसको हाई फीवर आ गया था, तो उसकी देखभाल उसने की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। तो काइंडनेस भी दिखा रही थी, तब भी उसके प्रति उसका रिपल्शन, डॉक्टर सदाव का, वो खत्म नहीं हुआ। रिपल्शन यानी हेट होता है, हाँ, रिपल्सिव का मतलब हेटफुल बिहेवियर। तो वो काइंडनेस भी दिखा रही थी, फिर भी वो उसके प्रति रिपल्सिव था। नाउ रिमेंबर्ड द यूथफुल, अब उसको सबसे लास्ट में याद आया वो यंग मैन जो उसके यहाँ रुका था लगभग 1 महीना। हैगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, है ना, एक थीन पैलर फेस ऑफ हिज प्रिजनर, वाइट एंड रिपल्सिव, वाइट फेस और हेटफुल। स्ट्रेंज ही थॉट, बड़ी अजीब बात है, वो बोलता है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। मैं तो इतना वाइट मैन को मैं उनकी इतनी घृणा करता हूँ। तो उसकी लैंडलेडी देखिए, लैंडलेडी के बारे में वो बोलता है कि उसने मुझे जब इन्फ्लुएंजा था तब मेरी इतनी काइंडनेस दिखाई मेरे प्रति, इतनी मेरी सेवा की, फिर भी उसके प्रति मेरी घृणा खत्म नहीं हुई। और ये वाइट मैन मेरे यहाँ आया वुंडेड, मैंने उसको न सिर्फ उसकी जान बचाई, ओके, बल्कि उसको सुरक्षित अपने घर भी पहुंचवाया। तो उसको बोल रहा है वो बड़ा स्ट्रेंज, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बोलता है आई वंडर why I could not kill him. So dear friend, this is the wonderful story. We have seen Dr. Sadao and Hannah, the epitome of goodness and charity. And we have also seen some other characters like the servants, Yumi, the gardener, and the cook. And we have also seen 2 major characters, the Japanese general, and the second one is Tom, the American prisoner. So the story is very much symbolical, very much you see sentimental in its sense, giving a message of universal brotherhood and goodness towards humanity. So thank you very much. Thank you for your patience for the last 8 days. You have been with me, and at last we are able to finish this story, we can say, successfully. So thank you so much.